नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल लेट्स लर्न बाय सत्यम सर पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो KVS की वैकेंसी है वो अपने मार्च या फरवरी के लास्ट वीक में स्टार्ट हो जाएंगी, जिसके लिए हम सभी लोगों के लिए पेडागोजी और चाइल्ड डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 20 मार्क्स का आना है। इसके लिए आज से हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम क्लास स्टार्ट किशोर अवस्था से कर रहे हैं। जो एडोलेसेंस है उसका पेडोलॉजी में क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और 20 मार्क्स का आना है। सबसे ज़्यादा पेडोलॉजी आएगी। पेडोलॉजी में बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम आज से अपनी यूट्यूब क्लास चालू कर रहे हैं। हर सब्जेक्ट की क्लास मिलेगी, पेडोलॉजी की मिलेगी, EVS की मिलेगी, हिंदी की मिलेगी, इंग्लिश की मिलेगी और मैथ की भी मिलेगी। आपको पाँचों सब्जेक्टों की क्लासेस मिलेगी और डेली करंट अफेयर्स की भी क्लास हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए और इस वीडियो में आपको ये बता दूं सारे कॉन्सेप्ट हैं और पूरा किशोर अवस्था एडोलेसेंस का पूरा चैप्टर दिया हुआ है। आपको ये चैप्टर कहीं पे भी नहीं मिलेगा, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ें और इसके नोट्स बनाते चलें, साथ में नोट्स भी बनाएं ताकि आप इसका रिवीजन कर सकें। मैं इसकी PDF भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप PDF वहाँ से भी डाउनलोड कर लें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एडोलेसेंस। एडोलेसेंस क्या है? देखो, एडोलेसेंस लैटिन भाषा का शब्द है जिससे बनता है एडोलो स्केयर। एडोलो स्केयर से लैटिन भाषा का शब्द बना हुआ है। WHO के अकॉर्डिंग इसकी अवधि 10 से 19 ईयर मानी गई है। कहाँ से मानी गई? 10 से 19 ईयर मानी गई है, लेकिन अपनी किताबों पुस्तकों में मिलता है 11 से 18 वर्ष। यदि आपसे क्वेश्चन में आ जाए कि एडोलेसेंस या किशोर अवस्था की एज कौन सी है, किशोर अवस्था की एज आपको 11 से 18 वर्ष लगाना है। अधिकतर आएगा, यदि नहीं आता है तो 10 से 19 ईयर लगा देना है, क्योंकि WHO ये मानता है कि जो एडोलेसेंस होते हैं, किशोर अवस्था होते हैं, यंग मैन होता है, वो 10 साल से 19 साल तक का माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। किशोर अवस्था बचपन से देखिए किशोर अवस्था की क्या, किशोर अवस्था के बारे में क्या बताते हैं। किशोर अवस्था किशोर अवस्था बचपन से किशोर अवस्था बचपन से किशोर अवस्था बचपन से पूर्णता की ओर एक संक्रमण काल है। किशोर अवस्था कहाँ होती है? जो जहाँ से अपनी बाल अवस्था खत्म होती है, जहाँ से अपनी क्या होती है? बाल अवस्था, उत्तर बाल अवस्था, इसको अपन उत्तर बाल अवस्था बोल सकते हैं। जहाँ से अपनी उत्तर बाल अवस्था खत्म होती है, वहाँ से हमारी किशोर अवस्था स्टार्ट हो जाती है और ये अंत पूर्ण अवस्था के अंत में होती है। पूर्ण अवस्था का पूर्व काल और किशोर अवस्था का अंतिम काल कहलाता है। किशोर अवस्था बचपन में पूर्णता की ओर एक संक्रमण काल है और यह सामाजिक एवं असामाजिक प्रौढ़ के निर्माण में एक निर्णायक भूमिका निभाता है। हम सभी इस अवस्था से होकर गुजरते हैं, जिसमें कई चुनौतियां हैं और एक उत्साह से परिपूर्ण है। इसके साथ ही बहुत सी जगहों पर इस समय सामंजस्य की भी मांग होती है। किशोर अवस्था क्या होता है? हमारी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, जो कि बच्चों का आंधी तूफान का काल भी कहते हैं। इसमें बच्चों के सामाजिक मानसिक और शारीरिक विकास होता है, जिसमें बहुत सारी चेंजें होती है। उसकी आवाज़ में चेंजिंग होती है, उसके बिहेवियर में चेंजिंग होती है, उसके व्यवहार करने में, समाज के प्रति क्या नज़रिया है। पुराणों को वो हीन अवस्था से दिखता है, क्योंकि पुराणों को इसलिए हीन अवस्था से दिखता है क्योंकि जो युवा होता है वो अपने अकॉर्डिंग अपनी स्वतंत्रता चाहता है। वो सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन जो हमारे माता पिता होते हैं वो हमें सीख चुके होते हैं, जिस चीज़ से हम निकल हैं उस चीज़ से वो निकल चुके होते हैं, इसलिए वो हमें ये बताते हैं कि ये चीज़ गलत है, आप ये मत कीजिए। लेकिन वो सोचते हैं कि हमारे काम में बाधा डाल रहे हैं, इसलिए वो हमसे हमारे जो काम है उनको मना करते हैं। तो हम उनको क्या करते हैं? हीन भावना से देखते हैं, इसलिए उत्साह में कमी आ जाती है। लेकिन यंग अवस्था उत्साह की परिपूर्ण होती है, उसे उत्साह चाहिए, मनोरंजन चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही बहुत सी जगहों पर इस समस्या सामंजस्य में की भी मांग होती है। इस कारण से जो युवा होते हैं वो अपने माता पिता गुरु से या अपने से बड़ों के साथ सामंजस्य बनाने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए युवावस्था में क्या क्या होता है। युवावस्था में आप देखिए इकोनॉमिक फोर्स होता है, आर्थिक संकट भी होता है, आर्थिक बल भी होता है कि हमें कुछ करना है, पैसे कमाना है अपने परिवार का लिए। एजेंट ऑफ चेंज, ठीक है, क्या होता है कि चेंजिंग आती है, बॉडी में चेंजिंग आती है, मानसिक भी चेंजिंग आती है, बॉडी से भी आती है और सामाजिक भी आती है चेंजिंग। ठीक है, और जागरूक होता है, नेशनल बिल्डर्स होता है, नेशनलिटी आती है बच्चे के अंदर, राष्ट्रीयता की भावना भी जागृत होती है। क्वेश्चन आता है सीटेट में, कई बार आया है क्वेश्चन कि राष्ट्रीयता की भावना कब जागृत होती है? युवा अवस्था में। जितने भी युवा होते हैं वही सबसे ज़्यादा अनशन करेंगे, वही सबसे ज़्यादा देश के बारे में चिंता करेंगे, पता है। चलिए किशोर अवस्था की अवधारणा देखिए, किशोर अवस्था की क्या क्या अवधारणा है। कॉन्सेप्ट ऑफ एडोलेसेंस,
किशोरावस्था की अवधारणा देखें। किशोरावस्था एक संक्रमण काल है जब एक व्यक्ति बच्चे से वयस्क बनने में शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक रूप से रूपांतरित होते हैं। इस समय जो क्या होता है किशोरावस्था बाल अवस्था से अपन किशोरावस्था में पहुँचते हैं। तो बाल अवस्था में चीज़ें कुछ और होती हैं, कुछ और उनका देखने का नज़रिया होता है, कुछ सामाजिक परिवार के बारे में सोचने का नज़रिया कुछ और होता है। लेकिन जैसे बच्चे की एज बढ़ती है, एज बढ़ते बढ़ते उसके मानसिक विकास भी होता है, IQ लेवल भी बढ़ता है और अपने शरीर का विकास भी होता है, जिससे बच्चे में सारे मनोविज्ञान मतलब अपने मन का विज्ञान के रूप में रूपांतरित होते हैं। इस समय बालकों में नए सामाजिक भूमिकाओं के लिए द्रुत शारीरिक और मानसिक परिवर्तन की मांग होती है। परिवर्तन के कारण किशोर को भ्रांति और दुविधाओं का सामना करना पड़ता है। क्या होता है, जब परिवर्तन होता है तो जो बच्चा बचपन में सीख चुका होता है तो उसको क्या लगता है कि ये चीज़ सही है, लेकिन फिर वो कुछ और सीखता है किशोरावस्था में आकर, तो उसको क्या होता है, भ्रांतियाँ हो जाती है, कन्फ्यूजन बढ़ने लगता है। अब नेक्स्ट देखिए, इस अवस्था में बच्चा निर्भरता से स्वतः की ओर कदम उठाता है। निर्भरता से स्वतः की ओर मतलब पहले बच्चा बाल अवस्था में निर्भर रहता है अपने माता पिता पर, लेकिन किशोरावस्था में आता है तो वो अपनी अब मतलब वो सोचता है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ, अपने हिसाब से मैं जो करना चाहता हूँ वो करूँ, और मैं जो भी मुझे पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए ना। इस अवस्था में बच्चा निर्भरता से स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाता है। शारीरिक और मानसिक, यहाँ देखिए अच्छी गौर कीजिए, शारीरिक और मानसिक सामाजिक परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण सामंजस्य की आवश्यकता होती है। सामंजस्य की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हमारे जीवन में, मानव जीवन में सामंजस्य बनाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कार्य है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो इसमें अक्सर परिवार की तुलना में फ्रेंड्स की राय महत्वपूर्ण होती है। क्या होता है, जब बच्चा किशोरावस्था में पहुंचता है, बाल अवस्था से किशोरावस्था में प्रवेश करता है, तो उसके फ्रेंड सर्कल ज़्यादा मजबूत होता है। ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि दोस्तों का समूह या अपने फ्रेंडों की राय किस में ली जाती है। तो किशोरावस्था में, इस किशोरावस्था में क्या होता है, फ्रेंड सर्कल ज़्यादा होता है। जब भी वो किसी चीज़ में कन्फ्यूजन में होता है तो वो अपने दोस्तों की राय, तभी तो कहते हैं जब बच्चा बड़ा हो जाए तो माता पिता को अपने बच्चे को एक फ्रेंड की तरह देखना चाहिए और उसकी बातों को समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि तभी तो वो अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्याओं को बता सकता है, तभी तो वो अपने निर्णय ले सकता है ना। इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। याद रखिए, किशोरावस्था जो होती है आंधी तूफान का काल भी कहते हैं इसे। ये जीवन का सबसे कठिन काल होता है। इसमें जो बच्चा होता है वो सबसे ज़्यादा टेंशन में होता है, सबसे ज़्यादा चिंतित होता है और अपने भविष्य के लिए है ना। इसे संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था भी कहा जाता है। इसमें देखो, अपने जीवन का, मानव जीवन का सबसे कठिन काल और कुछ करने वाला काल होता है, वो होता है हमारा किशोर अवस्था, जिसमें व्यक्ति अपने जीवन के लिए कुछ कर सकता है, अपने जॉब ले सकता है, किसी व्यवसाय को चालू कर सकता है, अपने घर परिवार का चेंज कर सकता है, अपने माता पिता के लिए कुछ कर सकता है। यही वो जीवन होता है। इसमें विषम लिंगी आकर्षक होता है। किशोरावस्था में क्या होता है कि विषम लिंगी मतलब होता है कि अदर लिंग की तरफ आकर्षित होता है। जैसे लड़का लड़की की तरफ आकर्षित होगा, लड़की लड़का की तरफ आकर्षित होता है। तभी तो कहते हैं जो किशोरावस्था होती है उसमें बच्चे को हमें कंट्रोल में रखना चाहिए। यदि अभी कंट्रोल में हो गया तो फिर हमेशा कंट्रोल में रहेगा, यदि अभी कंट्रोल नहीं हुआ तो बाद में कंट्रोल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी यही समय है जो 8 क्लास से, आजकल तो 7 क्लास से 12th क्लास तक यदि बच्चे को आपने कंट्रोल कर लिया तो वो बच्चा बिगड़ नहीं सकता और कुछ भविष्य के लिए कुछ ना कुछ कर सकता है। क्योंकि इस अवस्था में वो नेचुरल कॉल होती है कि वो एक दूसरे विषम लिंगी की तरफ आकर्षित होगा। ओके, इस अवस्था में बच्चे क्या अमूर्त चिंतन कहते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि इस अवस्था में बच्चा मूर्त चिंतन नहीं कर पाता है, अमूर्त चिंतन करता है। ठीक है, अमूर्त चिंतन करने से वो ज़्यादा सोच तो लेता है लेकिन ज़्यादा उसमें क्लियर नहीं कर पाता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट, एडोलेसेंस ग्रोथ स्पोर्ट, इसका संबंध शारीरिक विकास से जुड़ी चीज़ों से होता है। जैसे देखो, जब भी बच्चा बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर जाता है तो वह क्या होता है, उसका विकास चारों तरफ से होता है। मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास होता है। इसका संबंध शारीरिक विकास से जुड़ी चीज़ों से होता है। हाइट, वेट में वृद्धि। देखो, इसमें बच्चा क्या होता है, देखो विरोधाभास में होता है, सबसे ज़्यादा विरोधाभास में होता है। क्यों? क्योंकि उसको मतलब ये होता है कि वो क्या समझ में नहीं आता है। क्योंकि बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जाता है तो बाल्यावस्था में कुछ और चीज़ें होती हैं लेकिन वो चेंज हो जाती है समय के साथ चीज़ें, तो वो विरोध की अवस्था में रहता है। आत्म प्रेम,
आत्म प्रेम, विरोधाभास, आत्म प्रेम, ठीक है। नेरिसिज्म आता है, समाज सेवा और धार्मिक चेतना। देखो किशोर अवस्था में सबसे ज़्यादा समाज सेवा के लिए प्रेरित होता है बच्चा। क्यों? क्योंकि अपने दोस्त सर्कल में रहता है, जैसे उसके दोस्त सर्कल में करेंगे वैसे वो करता है। धार्मिक चेतना, धार्मिक होता जाता है। पहचान संकट, वो अपनी पहचान के बारे में एक आइडेंटिटी चाहता है कि हमें एक आइडेंटिटी चाहिए। अभी क्या है, बच्चा अपने पिता के नाम से या दादा के नाम से या अपनी माँ के नाम से पहचाना जाता है, लेकिन वो सोचता है कि हमारी भी कोई एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। इसके लिए क्या वो पहचान बनाने के लिए उस प्रयास करता है। ओके, इसे बसंत ऋतु की अवस्था भी कहते हैं। बसंत ऋतु की अवस्था क्यों कहा जाता है? क्योंकि बसंत ऋतु में हर चीज़ मतलब सुनहरी हो जाती है। सब देखना आप, बसंत ऋतु में क्या होता है, सब जगह हरा 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 भरा हो जाएगा, मतलब अच्छा लगता है। इसी अवस्था में भी सब कुछ अच्छा फील होता है, वो स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहता है वो, है ना। नेक्स्ट सामाजिक समझौते की अवस्था, इसे सामाजिक समझौते की अवस्था भी कहते हैं। सामाजिक समझौते की अवस्था, क्योंकि इस अवस्था में सामाजिक समझौता बनाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। विचारों और संवेगों में परिपक्वता, जो उसके विचार हैं, जो उसने सोचने की क्षमता है, उसमें क्या होती है, मेच्योरिटी आती है। अपन कहते हैं ना बच्चा भी मैच्योर नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी बाल अवस्था में है। आपने देखा होगा कोई बच्चा बड़ी एज का हो जाता है लेकिन वो हरकतें बच्चों जैसी करता है। क्यों? क्योंकि उसका मानसिक विकास नहीं हो पाता, उसका IQ लेवल नहीं बढ़ पाता, उसकी मैच्योरिटी नहीं आ पाती, इसलिए वो ऐसे हरकतें करता है। ओके, रुचियों में परिवर्तन, जब बच्चा क्या होता है, बड़ा होता है, तो वैसे वैसे उसकी क्या होती हैं, इंटरेस्ट चेंज होने लगते हैं। एक तो विषमलिंगी हो जाता है, सबसे बड़ी बात। फिर वो क्या करता है कि उसके पहनने का नज़रिया बदल जाता है, खाने का नज़रिया बदल जाता है, उसके घूमने का नज़रिया बदल जाता है। क्यों? क्योंकि वो चेंज हो रहा है। जो नेचुरल कॉल है, समूह को महत्व, अपने क्या अगर ग्रुप को महत्व देता है, अपने फ्रेंड सर्कल जो होता है, उसको ग्रुप होता है, उसको सबसे ज़्यादा महत्व देता है। इस अवस्था में ये सब चीज़ें किशोर अवस्था में होती हैं। जो भी चेंजिंग आता है किशोर अवस्था में ही आते हैं। ओके, चलिए सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके लिए। ये इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं कि आपके एग्जाम में सीधे के सीधे ये डेफिनेशन पूछ लेते हैं। आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से डेफिनेशन को याद कराता हूँ। चलिए बताता हूँ। देखिए, स्टैनले हॉल, किशोर अवस्था के बारे में स्टैनले हॉल से आप क्या कहते हैं? किशोर अवस्था एक नया जीवन है। क्या है? किशोर अवस्था एक नया जीवन है। जब बच्चा बाल अवस्था से किशोर अवस्था की ओर आता है तो एक नए युग की स्टार्टिंग होती है, उसमें बिल्कुल सब कुछ हटके हो जाता है ना। किशोर अवस्था एक नया जीवन है। स्टैनले हॉल क्या कहते हैं? जब भी हॉल में जाओ, हॉल कैसा है? नया हॉल, स्टैनले हॉल नया है। किशोर अवस्था एक नया जीवन है। व्यक्ति जब इसमें एंट्री करता है तो अपने जीवन की शुरुआत करता है। मैंने क्या बोला था आपसे कि जब भी बच्चे किशोर अवस्था में है, किशोर अवस्था में ही अपने जीवन के लिए कुछ नया कर सकते हैं। किशोर अवस्था में वो आपका मानसिक विकास होता है, बौद्धिक सामाजिक विकास, सब प्रकार से चारों तरफ से आपका विकास होता है। इससे व्यक्ति को नई चेतना, नई जागृति मिलती है, कुछ करने का भाव होता है, राष्ट्र के प्रति प्रेम होता है, सामाजिक समझौते के प्रति प्रेम होता है। ये सभी चीज़ें उसके बारे होती हैं। इसलिए वो चाहता है कि हम अपने बारे में, अपने फैमिली के बारे में कुछ ना कुछ करें। ठीक है, स्टैनले हॉल साहब क्या कहते हैं? किशोर अवस्था एक नया जीवन है। किशोर अवस्था क्या है? एक नया जीवन है। व्यक्ति जब इसमें एंट्री करता है तो अपने जीवन की शुरुआत करता है। हेडो कमेटी क्या कहती है? 11 से 12 वर्ष की आयु बालक की नसों में ज्वार ना शुरू हो जाता है। हेलो कमेटी, हेडो क्या कहती है? ज्वार भाटा। जब बच्चा 11 से 12 साल की एज में होता है तो उसकी नसों में, खून में उबाल आता है। कहते हैं तुम्हारा खून बड़ा गर्म है। खून गर्म मतलब किशोर अवस्था में है, क्योंकि उसकी सब चेंज हो रहा है, पूरा शरीर का, बॉडी का टेम्परेचर, उसका मानसिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास हो रहा है, सामाजिक विकास होता है, और शरीर का विकास हो रहा था। खून का बहाव भी तेज होगा, है ना। इसलिए हेडो क्या कहते हैं? बालकों की नसों में ज्वार। हेडो ज्वार देखो, ठीक है। हल्लोक साहब क्या कहते हैं? देखिए, हल्लोक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हल्लोक साहब तो किशोर अपने लिए समस्या है। क्या है? किशोर अपने लिए समस्या है। हल्लोक क्या कहते हैं? समस्या, प्रॉब्लम, हल्लोक बोलिए, प्रॉब्लम, हल्लोक हमारी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम, हल्लोक। किशोर अपने लिए समस्या है। क्या है? किशोर अपने लिए समस्या है। वैलेंटाइन क्या कहते हैं? देखिए, इसका तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति का विकास है। किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। पक्के अपराधियों की एक विशाल संख्या किशोर अवस्था में ही व्यवहारिक जीवन को गंभीरतापूर्वक आरंभ करती है। देखो, हमेशा एक बात याद रखो, वैलेंटाइन डे कब होता है? 14 फरवरी को। 14 फरवरी को ज़्यादातर क्या होते हैं? अपराध होते हैं। क्यों अपराध होते हैं? क्योंकि कपल्स जाते हैं घूमने तो क्या करते हैं? पकड़े जाते हैं, कहीं बजरंग दल के द्वारा, कहीं मारपीट प्लस के द्वारा पकड़े जाएंगे, मार पड़ती है, तो क्या होते हैं? अपराध होते हैं। होता है अपराध। कब होता है अपराध? वैलेंटाइन डे पर अपराध होता है। तो हमेशा याद रखो, वैलेंटाइन
अपराध प्रवृत्ति का विकास। अपराध, वैलेंटाइन डे भी जहाँ भी है तो अपराध देख लेना, अपराध देखो, अपराध प्रवृत्ति के समय। ओके, नेक्स्ट कॉल सनेक, ये भी देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। कॉल सनेक किशोर प्रौढ़ों को मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। किशोर क्या चाहता है कि हम बिल्कुल स्वतंत्र रहें, हमें ना कोई रोके, जो हमें करना है करें, जो हमें अच्छा लग रहा है वो हमें करना है। यदि उनके माता पिता या गुरु उनको रोकता है, वो क्या समझते हैं, ये प्रौढ़ है, इन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, तो क्या समझते हैं प्रौढ़ों को, अपने मार्ग में बाधा समझते हैं। इसलिए देखिए, कॉल सनक, सनक क्या होता है, व्यक्ति के मन का नहीं होता तो क्या हो जाता है, सनक जाता है। अपने बुंदेलखंडी में बोलते हैं ना कि हमारी बात नहीं आई, हमें सनक सनक जाएगा, वो पागल है उसको मत बोलो, सनक है ना। तो सनक बाधा, यदि आपने बाधा डाली तो हम सनक जाएंगे, क्या हो जाएगा, सनक जाएंगे। ओके, जॉन्स किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। जॉन्स जी क्या कहते हैं, जो हमारी किशोरावस्था में जैसे ही हमें फील होता है वैसे ही हमारी शैशवावस्था में भी होता है। शैशवावस्था में जो शैशवावस्था होती है वही किशोरावस्था का एक रूप है, पुनरावृत्ति है, ठीक है ना। तो पुनरावृत्ति, रिपीटेशन, जॉन्स रिपीटेशन, जॉन्स रिपीटेशन। जॉन्स साहब क्या कहते हैं, रिपीटेशन होता है, रिपीट होता है। क्या, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। कॉल एवं क्रोस, इनका तो बड़ा गजब है। कॉल क्रोस, क्रोस किशोरावस्था नया जीवन। देखो, जब अपन क्या करते हैं, जब मॉर्निंग में उठते हैं तो जल्दी जल्दी फ्रेश होते हैं और ब्रश करते हैं तो अपने बिल्कुल ताजगी जैसा हो जाता है। आपने देखा हो क्लोजअप का, क्लोजअप जो मंजन आता है, टूथपेस्ट आता है, उसका आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा। जब वो क्लोजअप मंजन करता है फिर उसके बाद देखना कितना खुशनुमा एकदम स्टार स्टार से बन जाते हैं पूरे पे, है ना। आप देखना उसके बैनर में, तो क्या होता है कि नया जीवन हो जाता है। अपन ब्रश करेंगे तो एक नया फ्रेश सा होता है, तो न्यू लाइफ, नया जीवन सा फील होता है ना। तो कॉल ब्रश नया जीवन, कॉल ब्रश नया जीवन, कॉल कॉल करो, ब्रश करो, नया जीवन, फ्रेश लाइफ। ओके, नेक्स्ट किशोरावस्था की आवश्यकताएं। किशोरावस्था में क्या चीज़ की आवश्यकता होती है। किशोरावस्था की अवस्थाएं, अपनापन, शक्ति, आनंद और स्वतंत्रता, यह किशोरावस्था की मुख्य आवश्यकताएं होती हैं क्योंकि यह जबरदस्त सामाजिक और भावनात्मक विकास का समय है। ये ज़रूरतें और भी मजबूत हैं। क्या होता है, जब किशोरावस्था में होती है तो व्यक्ति की आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं। क्या होती हैं, व्यक्ति की आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं। अपनापन, शक्ति, पावर, पावर दिखाता है। क्यों, क्योंकि बताया उन्होंने, कहते ज्वार, ज्वार जैसा नसों में ज्वार उभर के आ जाता है। और स्वतंत्रता, यह किशोरावस्था की स्वतंत्रता चाहता है, फ्रीडम चाहता है व्यक्ति, क्या चाहता है, फ्रीडम। यह किशोरावस्था की मुख्य आवश्यकताएं होती हैं क्योंकि यह जबरदस्त सामाजिक और भावनात्मक विकास का समय है। किशोरावस्था क्या है, सामाजिक और भावनात्मक और मानसिक विकास का समय है। ये ज़रूरतें और भी मजबूत हैं। क्या होती हैं, ये ज़रूरतें और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि उसको विकास करना है, विकास करना तो फ्रीडम भी जाना जरूरी है। किशोरावस्था को प्रभावित करने वाले कारक, देखिए किशोरावस्था को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। किशोरावस्था को प्रभावित करने वाले कारक किशोरावस्था को प्रभावित करने वाले कारक, संक्रमण की गति। किशोरावस्था में परिवर्तन बहुत तेज गति से होते हैं। क्या होता है, किशोरावस्था में परिवर्तन बहुत तेज गति से होते हैं, एकदम ज्वार भाटा, हम कहते हैं ना ज्वार भाटा आ रहा है एकदम नसों में। तो क्या होता है, किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन चेंजिंग होती है बहुत फास्ट होती है। किसी भी अन्य अवधि में व्यक्ति इतने कम समय में इतने अचानक और भारी परिवर्तन से नहीं गुजरता। तभी तो कहते हैं जो किशोरावस्था है वो कुछ भी कर सकता है। क्यों, क्योंकि उसके पास करने की क्षमता होती है, एक नया खून, नया जोश होता है, जोश के साथ वो कर सकता है। ऐसा कोई भी काल में नहीं होता, ना शैशवावस्था, ना बाल्यावस्था, ना पूर्णावस्था, ना वृद्ध अवस्था में कभी नहीं हो सकता। अपन कहते हैं ना कि तुम्हारी जवानी, वो जवानी किस काम जिसकी कोई कहानी ना हो, कहते हैं ना वो जवानी, या अगर तुमने अपनी जवानी कुछ नहीं करा तो क्या किया, कुछ दिनों की तरह घूमते रहे। नेक्स्ट, प्रशिक्षण में रुकावट। प्रशिक्षण में रुकावट, प्रशिक्षण में रुकावट। किशोरावस्था में तनाव एवं खिंचाव अधिकतर अभ्यास में रुकावट के कारण होता है। क्या होता है, बच्चा जब अभ्यास करता है, पढ़ाई लिखाई का समय भी होता है, तो पढ़ाई लिखाई करता है तो उसको उस समय ये लगता है कि हम पढ़ के क्या करें, मतलब ग्रोथ की अवस्था में रहता है और कन्फ्यूजन की अवस्था में रहता है, तो वह डिप्रेशन में चला जाता है। उस समय उसे कोई ना कोई उसे समझाने वाला चाहिए होता है। यदि उस समय कुछ ना कुछ समझाने कोई मिल जाए, गुरु या माता पिता या कोई फ्रेंड अपने से बड़ा कोई मिल जाए, तो बच्चा क्या होता है, उस समय सब जाता है। किशोरावस्था में तनाव एवं खिंचाव अधिकतर अभ्यास में रुकावट के कारण होता है। उदाहरण के लिए किशोरावस्था में उत्तरदायित्व की कल्पना करना कठिन है क्योंकि इससे पहले कि चरण तक बालक को निर्भर और आज्ञाकारी बनाने की शिक्षा दी गई है। क्या, बालक को क्या अपना बोला जाता है कि आपको निर्भर होना है, डरना नहीं है
और आज्ञाकारी बनना है, जो हमारे माता पिता है, हमसे बड़े जो लोग बोल रहे हैं उनकी कहना मानना है, या वो सही हो या गलत हो वो बात की बात है। ठीक है। नेक्स्ट, अस्पष्टता की स्थिति। भारत जैसे समाज, देखिए भारत जैसे समाज में एक बच्चे से उसके माता पिता के पद चिन्हों पर चलने की अपेक्षा की जाती है। यह उसे नकल करने के लिए व्यवहार का एक पैटर्न देता है। इसके विपरीत स्वतंत्र समाज में यह माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को आत्मविकास का अपना पाठ्यक्रम चुनने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। देखिए क्या होता है, हम एक सामाजिक प्राणी हैं, भारतवंशी हैं। भारत के लोग क्या चाहते हैं कि जो हमारे माता पिता कर रहे हैं हम भी वही कार्य करें। ठीक है। लेकिन आज का युवा क्या चाहता है कि हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारा जो इंटरेस्ट है, हमारा जो लगाव है, हमें उस चीज़ को करना है, उस चीज़ को हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हमारे समाज में एक रूढ़िवादिता है कि हमारे ऊपर कार्यों को थोपा जाता है कि तुम्हारे पिता मास्टर हैं या डॉक्टर हैं या हेड मास्टर हैं या रेल स्टेशन मास्टर हैं, तो आप भी वही बने। आपकी रुचि किसी चीज़ में है तो वो मत कीजिए, अपने पिताजी का नाम रोशन करेंगे। यदि आप ऐसे बन जाएंगे तो आपके पिताजी का नाम रोशन हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो इसका विरोध करेंगे। क्यों? क्योंकि इंसान का जिसमें इंटरेस्ट होता है वो शायद वो काम पूरे लगन और मेहनत से कर सकता है। यदि उसके ऊपर काम थोपा जाएगा तो वो उतने इंटरेस्ट से नहीं करेगा, लेकिन करेगा मन रखने के लिए कर देगा। ये कहते हैं ना, जितनी अरी गुच्चो नहीं बैल दौड़ेगा। अरी का मतलब होता है कि नुकीली पिन टाइप का होता है, बैल को उतना गुच्चो तो उतना ही दौड़ेगा। ये तो कब तक गुच्चोगे? लेकिन अंदर से मोटिवेटेड होना चाहिए इंसान को। अब अपने अंदर से मोटिवेशन मिलता है तो इंसान वो पूरी शक्ति ताकत से करता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, परस्पर विरोधी मांगे। किशोर को अक्सर अपने माता पिता, शिक्षकों, साथियों और समुदाय से परस्पर विरोधी मांगों का सामना करना पड़ता है। विरोधी मांगों से मतलब ये है कि किशोरावस्था क्या होती है, एक परिवर्तन का समय होता है। बच्चा अपने मन का करना चाहता है, लेकिन उस समय माता पिता चाहते हैं कि बेटा तुम पढ़ो, जल्दी से कोई अच्छी सी नौकरी ले लो। लेकिन बच्चा नहीं सुनता है तो उसके तो डांट फटकार पड़ती है, तो उसको विरोध का आभास होता है कि हमारा विरोध हो रहा है हमारा। ऐसा नहीं होता है। लेकिन चलिए आगे पढ़ते हैं अपन। यथार्थ स्थिति, जब किशोर प्रोण जैसा दिखाई देने लगता है तो उसे कुछ अंश तक ही स्वतंत्रता दी जाती है, और यदि वह शारीरिक या मनोवैज्ञानिक रूप से अपने आप को वयस्क की भूमिका में कहीं भी कमतर दिखता है तो असंतोष की भावना प्रतीत होती है। क्यों असंतोष की भावना प्रतीत होती है? क्योंकि प्रोण को माना जाता है कि जो आप प्रोण हो गए, बड़े हो गए, तो अपने समाज के लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने लिए कुछ करें, कुछ काम धंधा करें, ताकि घर का भरण पोषण हो सके। ओके, इसलिए उसे क्या होता है, यथार्थ स्थिति की भावना दिखाई देती है, कमता दिखता है तो असंतोष की भावना जागृत होती है। प्रेरणा, किशोरावस्था में किशोर एक अद्भुत चरण से गुजरते हैं। इस समय पर अगर सही प्रकार से उन्हें प्रेरणा ना मिले तो वह हतोत्साहित हो जाते हैं तथा असंतोष, आशोचन की भावना उनके भीतर आ जाती है। देखो हम आपसे बोल रहे हैं ना, किशोरावस्था क्या होता है, देखिए आधी तूफान की अवस्था होती है। इस अवस्था में व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या सही है, क्या गलत है हमारा। लेकिन उस समय पर क्या होता है कि तो बच्चा विषमलिंगी की तरह आकर्षित होता है, तो वो नेचुरल कॉल होती है, तो क्या करता है बच्चा आकर्षित हो जाता है, कुछ ऐसे कदम उठा लेता है, बाद में उसको पछतावा होता है। लेकिन यदि उस समय पर उसको कोई गाइड करने वाला या समझाने वाला, माता पिता, गुरु या कोई बड़ा भाई उसको समझाने गाइड करने वाला मिल जाए तो वो उस काम को करने से रुक सकता है और उसको एक प्रेरणा, मोटिवेशन के तौर पर मिलेगी। ओके, नेक्स्ट, द एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम। भारत सरकार ने क्या करा है, भारत सरकार ने सभी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम क्या AEP चालू की है। क्या इसका फुल फॉर्म क्या है, याद रखिएगा, किशोरावस्था एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम। क्या है? एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम। किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम लागू किया, किसने लागू किया? भारत सरकार ने, सभी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनेगा। नेक्स्ट, AEP क्या? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडोलेसेंट एजुकेशन प्रोग्राम। AEP सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ देखिए, सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ CCE के माध्यम से किशोरावस्था के दौरान चिंताओं से निपटने और प्रबंधन के लिए मूल्य संवर्धित जीवन कौशल विकसित करना। CCE को करिकुलम एक्टिविटीज़ CCA को करिकुलम एक्टिविटीज़। CCE की क्या फुल फॉर्म है, याद रखो,
को करिकुलम एक्टिविटीज़ जीवन कौशल विकसित करना है। ठीक है, छात्रों को विकासीय प्रक्रिया के बारे में देखो, छात्र क्या होता है, छात्र का विकास होता है, तो विकासीय प्रक्रिया में उसको ये भी आवश्यक होना चाहिए कि हमें कौन सी चीज़ों से बचना चाहिए और किस चीज़ से नहीं बचना चाहिए। उसको HIV के बारे में जानकारी होना चाहिए, एड्स के बारे में सारी चीज़ें होनी चाहिए। आजकल बच्चा जो युवा है वो सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, नशे की तरफ जा रहा है। तो हमें नशा मुक्ति के लिए उसको जागरूक करना चाहिए और उसको मादक पदार्थों, द्रव्यों, धूम्रपान निश्चित पदार्थों से बचाना चाहिए। के सेवन से होने वाले नुकसान के विषय में सटीक ज्ञान प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। ओके, चलिए। उन्हें लैंगिक रूढ़ियों प्रोग्राम से निपटाने में सक्षम होना चाहिए। देखो, लैंगिक रूढ़ियों का मतलब क्या है? लैंगिक रूढ़ियों का मतलब ये है कि हमारे समाज में लैंगिक रूढ़ी बनता है कि तुम लड़का हो या लड़की हो। तुम लड़का हो तो रोते नहीं हैं, कहते हैं कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता। कैसे नहीं होता? मर्द को दर्द क्यों नहीं होगा? इसको सुई चुभाओ, कैसे नहीं होता? होगा दर्द। सिर में पत्थर मारो, होगा दर्द कि नहीं होगा? होता है दर्द। लेकिन उसको यह समझा के बार बार उसको बचपन से ही इसको मन में एक चीज़ डाल देती है कि बच्चे को दर्द नहीं होता, मर्द को दर्द नहीं होता। दर्द होता है। हम तो ये कहना चाहते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी कहते हैं और साधु संत भी बताते हैं कि इंसान को जब भी कोई प्रॉब्लम हो, जब भी कोई टेंशन हो रही हो, तो खुल के एक बार रो ले, उसका सारा मन का जो भी कचरा है वो साफ हो जाता है, बिल्कुल हल्का फील करेगा। और व्यक्ति को दिन में खुल के 1-2 बार हंसना चाहिए ताकि वो डिप्रेशन से मुक्त हो जाए। आज के समय में डिप्रेशन सबसे गंभीर बीमारी के रूप में उभर के आ रहा है। सबसे ज़्यादा व्यक्ति मनोवैज्ञानिक तौर पर वीक होता जा रहा है। उसको एक समझाने के लिए एक प्रेरणा का स्रोत या कोई माध्यम मिलना चाहिए। उसको कोई समझाने वाला, गाइड करने वाला होना चाहिए। और ये नहीं बोलना चाहिए कि तुम लड़की हो तो आप मैथ नहीं पढ़ सकते हो, मैथ में कमजोर हो गए, आप आर्ट्स ले लो। ऐसा नहीं। आज के समय में हर कोई एक एडवांस है, कुछ भी कर सकता है। हर किसी के अंदर टैलेंट है, सब कुछ। हर कोई लड़का या लड़की कोई भी हो, कुछ भी कर सकता है, किसी में कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, आगे AEB के अंतर्गत जो नियमावली तैयार की गई है, EAP के अंतर्गत एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत जो नियमावली तैयार की गई है उसके अनुसार किशोरों को वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव और वैज्ञानिक ज्ञान उनकी आयु को ध्यान में रखते हुए ही सामग्री तैयार की जाए तथा किशोरों को उपलब्ध करवाई जाए। सभी सामग्री को तैयार करने व उस ज्ञान के स्थानांतरण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए केबल्स के दृष्टिकोण का किया जाना चाहिए। केबल्स क्या होता है, इसका फुल फॉर्म देखिए आप। केबल्स के दृष्टिकोण किया जाना चाहिए, जो कि नीचे दिया है। देखिए केबल्स क्या होता है। देखो, केबल्स नॉलेज, एटीट्यूड। केबल्स क्या है, याद रखिए। केबल्स का फुल फॉर्म नॉलेज, एटीट्यूड, वैल्यू, एनहेंस्ड और लाइफ और स्किल। केबल्स देखो, ये हो गया आपका केबल्स। केबल्स का फुल फॉर्म पूछ लेंगे, हमें अब याद करके जाइए, ऑब्जेक्ट में आ जाएगा ये पूरा केबल्स का फुल फॉर्म। ओके, केबल्स नॉलेज, एटीट्यूड, वैल्यू, एनहेंस्ड, लाइफ स्किल। क्या देखिए नॉलेज, एटीट्यूड, वैल्यूज, एनहेंस्ड, लाइफ स्किल। ये क्या है, 6 चीज़ें हैं केबल्स के अंदर आती हैं। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा और आप लोग कर सकते हैं। ये पूरा एडोलेसेंस का पूरा कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करा दिया है। यहीं से सारे क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। आप इसको लिखें, राइट करें, नोट करें, क्योंकि जो भी चीज़ अपन नोट करते हैं वो आपके माइंड में स्थिर हो जाती है, अच्छी समझ में आती है। आप नोट जरूर कीजिए और ध्यान से पढ़िए, वीडियो को बार बार देखें और अधिक से अधिक लोगों को तो शेयर करें ताकि उन लोगों को लाभ मिल सके जो इस चीज़ के लिए आवश्यक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। सो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खूब पढ़ें, मस्त रहें और हमेशा हैप्पी रहें। नो डिप्रेशन, नो टेंशन, कुछ भी नहीं। अपने घर परिवार का नाम रोशन करें और 2023 में हमारा संकल्प है, जो अब चाहिए तो चाहिए। ओके, एक सीट चाहिए तो चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।